एस जी तुषार मेहता, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट शाहिद अली भी हैं और मुद्दतराज जी भी हैं। आप भी एक पिटिशनर हैं इस पूरे मामले में। क्या कुछ कहा गया आपकी तरफ से और क्या कहा कोर्ट ने आप वाले पिटिशन पे? जैसे देखिए, मैं समझता हूँ कि गैर मुसलमान को उतना ही बल्कि ज़्यादा याचिकाकर्ता होना चाहिए। ऐसा ही नहीं लगे कि अगर संविधान के फंडामेंटल राइट्स पर अटैक हो रहा है तो केवल मुस्लिम समाज के ऊपर अटैक हो रहा है, बल्कि एक नागरिक समाज के ऊपर अटैक हो रहा है। तो हमने इसलिए याचिका फाइल की है और हमारे काउंसिल हैं, शाहिद अली जी हैं, इन्होंने जिरह किया है। और ये जो जिस तरह से प्रावधान लाया गया है सरकार के द्वारा, उसका मकसद है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनना और बदनाम करना, छीनना। और सिंपल भाषा में मैं कहूँगा कि कहीं भी ऐसा हिंदू मंदिर के एक्ट नहीं है, चाहे काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट हो, कोई भी हो, जहाँ पर गैर हिंदू रखा जाता हो। जैसे अयोध्या में का भी मैनेजमेंट ट्रस्ट है, उसमें क्या मुसलमान है, क्या कोई क्रिश्चियन है क्या? तो ये तो सरासर अन्याय है कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रुख रखा है और संभवतः कल इस पर राहत मिल जाएगी। और दूसरा यह है कि इससे सभी जो सेकुलर लोग हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, वो भी आहत है, क्योंकि एक डर सता रहा है कि अगला नंबर उनका सिखों का नंबर आ सकता है। तो कोई खुश नहीं है। तो चूँकि लीगल हमारे मैटर को देखते हैं शाहिद अली जी, इन्होंने शाहिद साहब से एक बात करते हैं, एडवोकेट हैं, और शाहिद साहब किन किन पॉइंट पर आप लोगों ने अपनी पिटीशन दाखिल की थी जिन पर आप लोगों ने बहस की है अंदर? देखिए, हमारी पिटिशंस जिन भी पॉइंट्स पर थी उसमें जो मुख्यतः थे, वक्फ बाय यूज़र जो इन्होंने ख़त्म किया वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ इस्टेब्लिश किया है उसके भी ख़िलाफ़ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन भी गवर्नमेंट को कन्फ्रंट किया कि आप बताइए, आप कैसे कर सकते हैं, हमारे बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ आप कोई भी एक्ट कैसे लेके आ सकते हैं? आप नहीं लेके आ सकते हैं। उस पर कोई उनका आंसर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट हैं। अभी राम जन्मभूमि में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वक्फ बाय यूज़र वैलिड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कई एग्जाम्पल भी दिए, जैसे ये दिया कि साहब ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है तो उसमें तब आया, उससे पहले तो नहीं था। तो उससे पहले की जो प्रॉपर्टी है उनका क्या होगा? आप इतिहास को दोबारा लिखोगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज थे, आप इतिहास को रीराइट करोगे क्या? इस तरह की चीज़ें करके आप ये नहीं कर सकते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मुख्यतः बात ये थी। और दूसरा क्या, जो दो हिंदू को इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट को कि आप बता सकते हो, एक भी एग्जाम्पल दे सकते हो क्या कि किसी भी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू है? तो गवर्नमेंट काउंसिल के पास का कोई आंसर नहीं था। तीनों जजेस ने इस बात को पूछा अलग अलग करके, वो नहीं बता सके। 15-20 मिनट तक वो उलझाते रहे बात को, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे सके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो चीज़ें बिल्कुल सर्टेन थी। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें इंट्रीम ऑर्डर पास करना चाहते हैं, वक्फ बाय यूज़र को जो गवर्नमेंट ने हटा दिया उसको हम स्टे करना चाहते हैं, वो रहना चाहिए। दूसरा, जो आप नॉन मुस्लिम को इंक्लूड कर रहे हो वो हम स्टे करना चाहते हैं। और ये जो अमेंडमेंट आपने किए हैं, चूँकि हमारे तमाम पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं, ये अमेंडमेंट एक भी नहीं रुकना चाहिए, तो इनको हम पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे। हम पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करने के बाद में हम आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट को रेलीगेट करेंगे या हम खुद एग्जामिन करेंगे, तब ये बताएंगे कि आपके अमेंडमेंट वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों पर सुनवाई होगी? इन मुद्दों पर सुनवाई होगी, लेकिन इंटरिम आदेश के लिए, इंटरिम आदेश 2 बजे। 2 बजे जाहिर सी बात है, कल 2 बजे दोबारा सुनवाई होगी। तो जो पॉइंट्स रखे गए काउंसिल की तरफ से, जो भी याचिका करता थे, जैसे पूर्व सांसद मुद्दतराज हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से याचिका दी और इस डर से याचिका दी कि आज मुसलमानों पर है, कल दलितों पर, पिछड़ों पर और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जिसका एक डर ज़रूर बना हुआ है। जयप्रकाश साथ, सैयद मुबशर, दिल्ली।